महर्षि स्वामी दयानंद के आलोचक अक्सर कहते हैं कि स्वामी जी ने पुराणों की अत्यंत कठोर शब्दों में आलोचना की है। इसका कारण यह है कि महर्षि सनातन धर्म के पतन का कारण पुराणों को ही मानते थे, जो सत्य भी है, क्योंकि सनातन धर्म में समस्त वेद विरोधी बातें पुराणों से ही आई हैं, जैसे मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, अवतारवाद आदि। यह महर्षि की करुणा और वेदना है जो वे यह कहते हैं कि देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा। और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। दूध, दही, माखन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रास मंडल क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए हैं। इसको पढ़ पढ़ाकर सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्री कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निंदा क्यों कर होती। फिर प्रश्न यह उठता है कि 18 पुराणों की रचना किसने की। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास से समझते हैं। प्रश्न: अष्टादश पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः, यह महाभारत का वचन है, अर्थात 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी हैं। व्यास वचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिए। महाभारत का ही एक और प्रमाण बताया जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपब्रह्मयेत। इतिहास महाभारत 18 पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें और पढ़ाएं, क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों के ही अर्थ के अनुकूल हैं। तीसरा, मनुस्मृति से लिया गया श्लोक, पुराणानि खिलानि च, पितृकर्म में पुराण और हरिवंश की कथा सुने। चौथा, छांदोग्य उपनिषद से, इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेदः। इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं। सूत्रम, दशमे हनि किंचित पुराणमाचक्षीत पुराण विद्या वेदः। अश्वमेध की समाप्ति में 10वें दिन थोड़ी सी पुराण की कथा सुने। पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने से ही वेद है। इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से मूर्ति पूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है, क्योंकि पुराणों में मूर्ति पूजा और तीर्थों का विधान है। उत्तर: जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोड़े न होते, क्योंकि शारीरिक सूत्र, योग शास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रंथों में देखने से पता चलता है कि व्यास जी बड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक योगी थे। वे ऐसी मिथ्या कथाएं कभी न लिखते। इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं, उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था। और वेद शास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी सदृश विद्वानों का काम नहीं, किंतु यह काम वेद शास्त्र विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान लोगों का है। इतिहास और पुराण शिव पुराण आदि का नाम नहीं, किंतु ब्राह्मण और सूत्रों का यह वचन है। ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसीरीत। ऐत्रेय, शतपथ, सोम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये 5 नाम हैं। इतिहास जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद, जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन कल्प, वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन गाथा, किसी का दृष्टांत बताना नाराशंसी, मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन, इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है। जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। विक्रमादित्य के 500 वर्ष पश्चात राजा भोज हुए। राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कंडेय और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा कर दिया था। उसका समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्तच्छेदन आदि दंड दिया, यानी कि उनके हाथ काट दिए
और उनसे कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनाए, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाए संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है, जो ग्वालियर के राज्य भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4400 और उनके शिष्यों ने 5600 श्लोक युक्त अर्थात टोटल मिलाकर 10,000 श्लोकों के प्रमाण महाभारत बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में 20,000, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 25 और मेरी आधी उम्र में 30,000 श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराण आदि ग्रंथ बनाएंगे तो आर्यावर्तीय लोग ब्रह्मजाल में पढ़कर वैदिक धर्म विहीन होकर भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था। उसके बाद जब जैन धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और सारे सनातनी जैन मंदिरों में जाने लगे, तब पोप जी अपने चेलों को जैनियों के बनने से रोकने लगे, तो भी वे मंदिर जाने से न रुके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे। जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे। तब पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अपने चेले सारे जैनी हो जाएंगे। पश्चात पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनाएं। तो फिर इन लोगों ने जैनियों के 24 तीर्थंकरों के सदृश 24 अवतार, मंदिर और मूर्तियां बनाई और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराण आदि हैं, वैसे ही 18 पुराण बनाने लगे। राजा भोज के भी 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत प्रारंभ हुआ। फिर पुराणों और भागवत इत्यादि में लिखी हुई असंभव गप्पों पर ऋषि दयानंद अत्यंत ही कुपित हुए और शोकग्रस्त हुए। उन्होंने लिखा, शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असंभव लीला पर, जिसने संसार को अभी तक भरमा रखा है। भला इन महा झूठ बातों को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं या अन्य कोई। इन भागवत आदि पुराणों के बनाने हारे जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ में नष्ट हो गए, या जन्मते समय मर क्यों न गए, क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावर्त देश दुखों से बच जाता। ऋषि दयानंद के इन शब्दों में कितनी अधिक पीड़ा और करुणा है, यह देखी जा सकती है। यानी कि सभी 18 पुराण मध्यकाल या बुद्ध, महावीर या राजा भोज के काल के हैं। अर्थात ब्राह्मणों ने 2 कारणों से पुराणों की रचना की। पहला यह कि वेद समझने का सामर्थ्य और बुद्धि उनमें नहीं रही, और दूसरा जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण, क्योंकि सारे यजमानों को जैन मंदिरों में जाने से रोकना था। संक्षेप में कहें तो 18 पुराण ही सनातन धर्म के पतन का कारण हैं। इसलिए वेदों की ओर लौटे बिना कोई अन्य उपाय सनातन धर्म को नहीं बचा सकता। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।